हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं टाटा एडवांस सिस्टम से आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि भारतीय थल सेना को तकरीबन 400 की संख्या में पहले एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद करनी है, जो कि 155 mm और 52 कैलिबर की होने वाली है। अब इसमें जो वेट का क्राइटेरिया है, इसको 15 टन रखा गया है, और 15 टन या उसके अंदर की जो आर्टिलरी गन्स है, इनको ही भारतीय थल सेना के द्वारा कंसीडर किया जाएगा। तो अब टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन को कंफर्म कर दिया गया है, और उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि इस 400 गन के इनिशियल टेंडर के लिए वो 80 AGS का एक लाइटर वेरिएंट तैयार कर रहे हैं, जो कि कैपेबिलिटी में इससे ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और इसका जो वज़न भी होगा वो 15 टन या उससे कम होने वाला है। इसको नाम दिया गया है ऑटोनोमस लाइट टोड आर्टिलरी गन, यानी ALTGS। जी हाँ, ALTGS को टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा विकसित किया गया है, और एसेंशियली इसे मॉडिफाइड 80 AGS के तौर पर ही देखा जा रहा है, जिसमें लाइटर मटेरियल जैसे कि टाइटेनियम, इनका इस्तेमाल किया गया है। और ये जो मॉडिफिकेशन है, ये सक्सेसफुली इसके वज़न को 18 टन से घटा करके 15 टन करने में सक्षम हुआ है, जो कि भारतीय थल सेना के टेंडर के लिए इसे एलिजिबल बना देता है। ALTGS की बात करें तो ये करंट आर्टिलरी गन की तुलना में बहुत सारे अपग्रेड्स को भी ऑफर करेगी। इसकी जो वर्सटैलिटी है, इसको काफ़ी इन्हांस किया गया है, इसमें फीचर्स और परफॉर्मेंस को काफ़ी बूस्ट किया गया है। और भारतीय थल सेना का प्लान तो ये है कि तकरीबन 1200 की संख्या में जो एडवांस 155 mm और 52 कैलिबर की गन्स हैं, ये उनके द्वारा खरीदी जाएंगी। लेकिन इसके लिए जो इनिशियल टेंडर है 400 गन्स का, ये फिलहाल यहाँ पर फ्लोट किया गया है, और इसमें टाटा एडवांस सिस्टम इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि उनकी जो ALTGS है वो आराम से जीतेगी। हालांकि ALTGS की जो राह है वो इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि उन्हें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंटेंडर्स से एक फियर्स कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, जैसे कि AWEIL की जो है, इसको अवेल भी कहते हैं, इनकी धनुष 155 mm और 52 कैलिबर की जो गन है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। भारत फौज अपने मार्ग ER के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा अडानी और रेलबेट सिस्टम ने ऑटोनोमस टोड हॉविट्जर ऑर्डिनेंस सिस्टम यानी एथोस को ऑफर किया है। वही लॉसन टुब्रो नेक्स्टर के साथ जो है, या लॉसन टुब्रो नेक्स्टर जो है, अपने ट्रेजन 155 mm और 52 कैलिबर की जो कैनन है, इसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर भारतीय थल सेना इनका रिगरस ट्रायल कंडक्ट करेगी, इवैल्यूएशन होगा, और उसके बाद ही जो विजेता है इसका नाम अनाउंस किया जाएगा। लेकिन क्योंकि इस समय मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आर्टिलरी गन भारतीय थल सेना के द्वारा सिलेक्ट की जाएगी वो इंडिजिनस ही होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 80 AGS का इंतजार काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे चल के इस क्षेत्र में हमें क्या डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अगली अपडेट में बात करने वाले हैं हम MiG-35 के बारे में। MiG-35 वो एयरक्राफ्ट है जो 2007 से लेकर के 2019 तक बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा, और उसके पीछे का कारण ये था कि इसे MMRCA-2, जिसको अब MRFA के नाम से जाना जाता है, उससे जोड़कर देखा जाने लगा था, और ये माना जाने लगा था कि भारत को ही ध्यान में रख करके ये एयरक्राफ्ट बनाया गया था। क्योंकि 1980 के दशक में जब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया था, तो उस समय ये एक सिंगल इंजन फाइटर के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में ये ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने को मिला। और उम्मीद ये थी रशिया को भी कि आने वाले भविष्य में भारत के तरफ से इसके बड़े ऑर्डर मिलेंगे, और एक बड़े नंबर में ये एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन होता उसका एकदम उल्टा है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रेजेंट किया गया था वो कभी पूरी ही नहीं हुई, और 2016 दिसंबर में अपनी पहली उड़ान को पूरा करने के बाद भी अभी तक ये एयरक्राफ्ट ठंडे बस्ते में ही है, और अभी तक इसे कोई भी जो कस्टमर है वो नहीं मिले हैं। और वो रशिया, जो एक समय तकरीबन 140 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना चाहता था, उस रशियन एयरफोर्स में भी अभी सिर्फ हमें 8 एयरक्राफ्ट ही देखने को मिलते हैं। या यूँ कह लें, अभी जो 8 एयरक्राफ्ट हैं ये मिकोयान कॉरपोरेशन ने बनाए हैं, जिनको अभी रशियन एयरफोर्स भी कॉन्फिडेंटली यूज़ नहीं करती है। और यही कारण है कि अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि MiG-35 प्रोग्राम अब बंद होने के कगार में आ चुका है, क्योंकि थोड़ी बहुत उम्मीदें जो MiG-35 को लेकर के बनी थी वो अब रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद भी धूमिल हो चुकी हैं, क्योंकि बुरी तरीके से रशियन जो एविएशन इंडस्ट्री है ये प्रभावित हुई है। MiG-35 को MiG-29 M2 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 4++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और इसे शुरुआती तौर पर पेसा रेडार के साथ शोकेस किया गया था, लेकिन बाद में जो एसा रेडार का ऑप्शन है ये भी अवेलेबल कर दिया गया, और माना गया था कि जो सीरियल प्रोडक्शन है इसका 2019 में शुरू होगा और एक बड़ी संख्या में बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और
पहले समय में रशियन एयरफोर्स जो 140 से ज़्यादा की संख्या में इनको ऑपरेट करने के लिए इच्छुक थी, अब वो भी अपना इंटरेस्ट जो है वो इन पे ख़त्म कर रही है। माना जा रहा है कि मिग 35 में मिग 29 के अपग्रेडेड वेरिएंट की तुलना में वो इतने ज़्यादा अपग्रेड नहीं किए गए हैं कि इन्हें जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनके द्वारा कंसीडर किया जाए। अंतिम उम्मीद भारत थी और भारत ने भी अपने हाथ जो है अब ये मिक्स सीरीज़ के जो एयरक्राफ्ट है इनसे बाहर खींच लिया है। तो इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि रशियन एयरफोर्स के द्वारा निगलेक्ट किए जाने के बाद और एक्सपोर्ट ऑर्डर ना मिलने की वजह से अब मिग 35 का जो प्रोडक्शन है ये हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है और मिग सीरीज़ का ये सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट जो है ये ठंडे बस्ते में जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिकोयान कॉरपोरेशन ने अब डिज़ाइन बंद कर दिए। हालांकि एक मर्जर हुआ है जहां पर सुखोई, मिकोयान और 2-3 जो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है वो सब एक में आ गए हैं और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का हिस्सा है। और इस समय मिग 41 इस सीरीज़ का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसको लेकर र्यूमर ये कहते हैं कि जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज पे है उस पे वो पहुंच चुका है और बहुत जल्दी जो प्रोटोटाइप रोल आउट है वो हमें देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या मिग 35 को ना लेकर भारत ने सही किया या गलत किया? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारी अगली बड़ी अपडेट IMRH को लेकर आ रही है, यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि इस समय भारतीय वायुसेना के लिए एक मीडियम वेट कैटेगरी का एयर हेलीकॉप्टर जिसको IMRH के नाम से जाना जाएगा, इस पर काम किया जा रहा है, जो कि ट्विन इंजन मल्टी रोल मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर होने वाला है, जो कि 13 टन क्लास का हेलीकॉप्टर होगा। और इसको लेकर के कुछ बड़े डेवलपमेंट हमें हाल ही में देखने को मिले हैं। ये जो हेलीकॉप्टर है ये बेसिकली सपोर्ट एयर सॉल्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, VIP ट्रांसपोर्ट, कॉम्बैट लॉजिस्टिक, ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा और ये भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने में काम आएगा। टोटल तकरीबन 314 हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे, जिनमें क्रमशः 200 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए, 100 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए और 14 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए होने वाले हैं। DBMRH वेरिएंट जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा साइज़ में IMRH की तुलना में, और उसमें बहुत सारी जो दूसरी मॉडिफिकेशंस हैं ये इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से की जाएंगी। जैसे कि इसका जो फ्यूजलाज है वो थोड़ा बड़ा होगा और इसमें जो मुख्य इस्तेमाल इसका किया जाएगा वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, स्पेशल ऑपरेशन और AEW जो मिशंस हैं इनको पूरा करने के लिए किया जाएगा। अब IMRH इंजन को लेकर के हाल ही में एक बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिली जो आई थी 30 अगस्त 2024 को, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफॉल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि सैफरॉन और HAL का जॉइंट वेंचर है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाता है जो कि एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें जो जॉइंट डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग है और जो नए जनरेशन के हाई पावर इंजन है जिसका नाम अरावली दिया गया है, इनके सप्लाई और सपोर्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया गया है, जिनका इस्तेमाल क्रमशः IMRH और DBMRH में किया जाएगा और इनसे इन हेलीकॉप्टर्स की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ोतरी मिलेगी। IMRH के बारे में ऑलरेडी हमने कई डिटेल्स वीडियो में बात कर ली है, जहां पर आपको हमने IMRH की जितनी भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो प्रदान करी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।